नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां लापता युवती का शव मिला। आगे चर्चा करेंगे बिजनौर की, जहां गुलदार बीती रात्रि वन विभाग के पिंजरे में फंसा। साथ ही चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां दिन दहाड़े पूर्व प्रधान की गोली मारकर कर दी गई हत्या। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। लापता युवती की सड़ी गली मिली लाश। आपको बता दें कि 9 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। युवती की बेरहमी से की गई थी हत्या। केवल हाथ पैर बचे थे युवती के। पुराने प्रेमी ने हत्या की थी। पुराने प्रेमी दिलीप के खिलाफ दर्ज हुआ गोसाईगंज में हत्या का मुकदमा। दिलीप से ब्रेकअप के बाद दूसरे युवक के संपर्क में आ गई थी युवती। बता दें कि दूसरे के संपर्क में आने के बाद बदला लेने की वजह से पुराने प्रेमी दिलीप पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि अंबेडकर नगर की रहने वाली थी युवती। हत्या कर अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास खंडहर में शव फेंका गया था। सर, थाना गोसाईगंज क्षेत्र एक युवती की लाश मिलने के संबंध में क्या प्रकरण है सर? थाना क्षेत्र गोसाईगंज में एक पूर्व परिचित युवक के द्वारा किन्हीं कारणों से क्षुब्ध होकर के हत्या का प्रकरण किया गया है। इस संबंध में परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान हत्या का जुर्म किया जाना स्वीकार किया जा रहा है। इसमें डेड बॉडी की सूचना मिलने के 12 घंटे के अंतर्गत सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर तहसील के गांव जलालपुर हसना के युवक को खा जाने वाला गुलदार बीती रात्रि वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग ने तहसील से सटे गांव सल्लापुर के जंगल में पिंजरा लगाया था, जिसमें गुलदार फंस गया। गुलदार ने एक हफ्ते पहले जंगल में युवक को खा लिया था। बिजनौर रेंजर अशोक कुमार गौतम ने इसकी पुष्टि की है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पूर्व प्रधान की सरेआम गोली मारकर हत्या की। हत्यारे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। पूर्व प्रधान बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस लौट रहे थे। दिन दहाड़े पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पुलिस अफसर पुलिस बल मौके के साथ मौके पर मौजूद हैं और रंजिश बताई जा रही है हत्या की वजह। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के डोमला हसनगढ़ का बताया जा रहा है। दादा आपका दादा क्या घटना हुई है? ये 7:30 पौने 8 के लगभग स्कूल के बच्चों को छोड़ने आए। उसके बाद में 2-3 आए मोटरसाइकिल पे और मार के जमीराबाद साइड के भागते। आपके कौन लगते हैं? भाई ये छोटा। अच्छा, कोई गांव में कोई पुरानी रंजिश थी? राजनीति में रंजिश है, पूरे गांव में रंजिश की कोई कमी छोड़ी है। अच्छा, बताया जाए पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं? हाँ, पूर्व प्रधान है। तो आपको किसी पे शक है? फिलहाल बताएंगे, अभी तो सांस ही ना आ रही। सब तो पूरे बहुत गांव में बहुत हैं आदमी, लेकिन हम देखने का हो। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। रामपुर की शाहबाद तहसील में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। थाना शाहबाद क्षेत्र के भीतर गांव में रहने वाले विजय सिंह की पालतू बकरी के साथ पड़ोस के रहने वाले शेर सिंह ने हैवानियत कर उसे खून से लथपथ कर दिया। घटना के समय विजय सिंह की पत्नी घरेलू कार्य में व्यस्त थी। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पहुंची तो बकरी लहूलुहान थी और शेर सिंह भाग गया था। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम विजय सिंह, ग्राम भीतरगांव, थाना शाहबाद। जो वारदात मेरे घर पर मौके पर हुई थी, उसमें उसने किवाड़ लगा पता ना क्या क्या कर दिया। देखा तो बकरी खून में लथपथ थी। बच्चों ने शोर मचाया, तब हमें पता चला। गए, घरवाली गई तो दूसरे जीने से गई तो किवाड़ा खोल के भाग गया। अब पता ना क्या क्या बदसलूकी की उसमें, और वो बकरी खून में लथपथ थी। तो हमने गांव के लोगों ने सबने मिलकर उसकी पुलिस के हवाले किया उसे। अब उसके साथ मुकदमा लग गया। अब या तो उसका चालान हो गया, कह दो। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
सोनभद्र जिले के दुद्दी तहसील क्षेत्र के गांव में दुष्कर्म की पीड़िता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निर्मला सिंह पटेल ने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से मिलकर उनका हाल जाना और पूरे प्रकरण की जानकारी हासिल की। आरोपी शिक्षक द्वारा विद्यालय के अन्य नाबालिग लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म किया है। दूसरी दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि शिक्षक द्वारा उसके साथ भी लगभग रोज जोर जबरदस्ती करता है, जिसकी वजह से मैं और भी कई लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। हाँ, वही नगवा क्षेत्र का अब वही ना। हाँ, नगवा क्षेत्र का दो बच्चियों के साथ घटना घटी। कई बच्चियों के साथ हुआ है अब, लेकिन दो सामने आई। उसमें बड़ा चूँकि ये जानकारी तो देखिए, उसमें घटना ये है, हमको लगता है 30 दिसंबर की। लेकिन अभी भी जैसे आपने कहा ना, आदिवासी बेल्ट है, दुद्दी बहुत पिछड़ा है, म्योरपुर दुद्दी 2 ब्लॉक हमको पिछड़ा लगा। लेकिन आप हमारा ये विभाग, प्रोवेशन विभाग, हमारे CWC के अध्यक्ष जी माननीय और ये सदस्य महोदय, ये लोग भी गए, एक साथ काउंसलिंग किया तो छन के आया। नहीं तो पेरेंट्स से मैंने कल उसके महेंद्र, उसके जो लड़की एक्सपायर कर गई है, उसके फादर का नाम महेंद्र है। महेंद्र जी से मैंने पूछा क्यों छिपा के रखा, आज कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच रही है और आप इतना कुकृत्य को छिपाया। टीचर को हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान से ऊपर दर्जा गुरु को दिया गया, और गुरु ने इतना घिनौना हरकत किया, उसको आप लोगों ने क्यों छिपाया। तो उनका कहना वही लो क्लास का भय। फिर उनके परिवार वाले, उनकी भाइयों ने बताया, वहाँ पता भी चला, चूँकि आप अमित जी हैं, आपने बताया कि दीदी वो उनकी भाइयों ग्रेजुएशन है और वो थोड़ा बुलंद आवाज़ किया तो थोड़ी पता चली, और हमारा लेटर भी आ गया था कि मैं यहाँ जाऊँगी आयोग से। तो हुआ, अब वहाँ बच्ची जो नहीं है, लेकिन आगे ऐसा न दोहराया जाए। और मेरा तो ये कहना है कि ऐसे कर्म करने वालों को, जो इतना घिनौना हरकत करे, चाहे टीचर हो, चाहे कोई अधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, यदि पता चलता है तो उसको 2-4 को जब तक फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे उसकी माँ से मैंने पूछा आप क्या चाहते हो, उन्होंने कहा जैसे हमारी बिटिया गई बहन मर गई, ऊपर गई, वैसे टीचर भी चला जाए। तो मैं भी संतुष्ट हूँ कि ऐसे लोगों को 2-4 को तो सज़ा मिले। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां बंद मकान का ताला तोड़कर घर में रखा सभी सामान चोरी। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण समेत कीमती सामान हुआ चोरी। बंद पड़े विधवा महिला के मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। पीड़ित महिला ने बिलसी थाना पुलिस को तहरीर देकर गुहार लगाई है। मकान में लगे तीनों ताले तोड़कर चोर घर में रखा सामान चोरी कर फरार हो गए। मामला बिलसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नंबर 8 वार्ड नंबर 11 का बताया जा रहा है। मेरा ओमवती क्या मामला है? मामला है, मैं गुड़गांव में हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ, और मेरा जितने जो घर में सामान हो, गैस चूल्हो अर्तन बर्तन चीज ही वो सारी ले गए निकाल के। कमर फम्मर सोने चांदी की चीज वो सब ले गए निकाल के। कमर तक ना छोड़े, बर्तन तक ना छोड़े, बक्सा के नीचे बर्तन रखे देवी ले गए निकाल के। सोने चांदी में ही एक तगड़ी ही, कान की झुमकी ही, और गले को मंगलसूत्र। चोरी कम से कम मेरी 1 लाख रुपये। हाँ, तरी दे दी थाने में। घर के 3-3 तारे पर रहे, 3 तारे काट के देते। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। रायबरेली में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरिहर गांव का है, जहां उन्नाव जनपद का रहने वाला युवक अमित अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गया। प्रेमिका की सास को शक होने पर उसने घर के दरवाजे को बाहर से बंद करके ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया, और इसके बाद प्रेमी अमित को कमरे से बाहर निकाला गया तो वह गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने साथ लेकर थाने आई है। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना है प्रेमिका की सास का। हमारा नाम तारा देवी कोरियर की रहने वाली। क्या हुआ था कल शाम को? कल शाम को यह हुआ कि एक लड़का का मेरी बहू बुलाए रही, सोनी। कहाँ का रहने वाली है लड़का? लड़का रहने वाला है, क्या नाम, कौन जिला? उन्नाव जिला। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद
हम ते कही थी कि जौन मेरी मौसी का लड़का है, जौन का मौसी का लड़का है, तो चलो ठीक है, सभी को आवत जाए नाच रिश्तेदार। तो उसके बाद या खाना पीना सब कुछ दीज और हम थोड़ा लेट गए। वही लेटे में या सब लाइट बुझा दीज और लाइट बुझा के और अंदर घसोल ली थी और हमरे शंका हुई। तो हम अपन गाँव को बुलाया 2-4 मने और फोन की ना पुलिस उठा ले गए उनका। फिर क्या कब बुलाए तो फिर पुलिस आई तो कहन महिला को ले जाओ, तो महिला का नहीं आए, पुलिस आए ना खाली कहन हम न ले जाओ। सवेरे आए थाने, फिर थाने में क्या हुआ? अंदर गई नहीं बहन, हम क्या करी जाए, कोई का काम रहा करी जाए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हम अपने घर नहीं लाएंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।